हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेसर और म्यूटेटर्स के बारे में। तो गाइस, लारावेल के अंदर एक्सेसर और म्यूटेटर्स की यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी दी गई है। तो वो यहाँ पर क्या हेल्प करती है, तो जब भी हम एक डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कराते हैं, तो अगर उस डेटा को हमें मॉडिफाई करवा के इंसर्ट कराना हो या मॉडिफाई करवा के उसको रिटर्न कराना हो, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज करते हैं एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स का। तो पहले हम सीखेंगे यहाँ पर कि म्यूटेटर्स क्या होते हैं। तो चलते गाइस, इसको बनाते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट होता है। तो हमें यहाँ पर आना मॉडल में। तो जो मॉडल हमने बनाया था यहाँ पर एम्प्लॉय का, जिसके अंदर हम यहाँ पर इस फॉर्म की हेल्प से डेटा को इंसर्ट करा रहे थे, तो वही मुझे यहाँ पर अभी अपडेट कराना है। अब ये मान लीजिए कि कोई यहाँ पर जो फॉर्म को फिल कर रहा है, तो यहाँ पर वो कोई स्मॉल केस में लिख दे रहा है यहाँ पर कुछ भी, और यहाँ पर कुछ भी एड्रेस पास कर दे रहा है, और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दे रहा है और जेंडर को ऐड कर दे रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास डेटा शो हो रहा है इस तरीके से। तो हम यहाँ पर चलते हैं, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर जो बनाया था कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर में हम यहाँ पर आते हैं, जो हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर था, यहाँ पर इसको कर लेते हैं यहाँ पर क्लोज। तो चलते हैं एक बार फिर से, और मैं कर लेता हूँ उसको रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इसको इंसर्ट कराऊंगा, तो हमारे पास एक डेटा आ चुका है, ये नया वाला। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पर कैपिटल नहीं है ना, इस वाले का यहाँ पर कैपिटल है। तो मान लीजिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वाली वेबसाइट बना रहे हो, आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट जो भी ऐड कर रहा है उसका फर्स्ट वर्ड यहाँ पर मुझे कैपिटल चाहिए, तो वो ऐसा तो है नहीं कि यूज़र हमेशा याद रखेगा। तो हम एक कंडीशन ऐसी बनाएंगे, तो ये जब भी यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट हो तो उसका फर्स्ट वर्ड यहाँ पर कैपिटल होगा। तो हम उसको एज ए सेट करेंगे म्यूटेटर में। तो म्यूटेटर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा पब्लिक फंक्शन, और इसको लिखने का एक तरीका है, जब भी हम एक सेट कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखना है सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट। अब इस सेट एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू जाएगी, मैं यहाँ से पब्लिक का डबल भी हटा देता हूँ, और इसके अंदर एक वैल्यू जाएगी। वो वैल्यू कौन सी होगी? वो वैल्यू वो होगी जिसके जरिए हम यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर रजिस्टर का फॉर्म बनाया था, तो यहाँ पर हमने एक नेम नाम का इनपुट टाइप लिया था, जिसका नेम हमने यहाँ पर नेम ही दिया था इनपुट टाइप का। तो जो ये नेम है ना, और ये जो कॉलम का नेम है, यहाँ पर हमने सेम रखे थे। तो ये जो कॉलम का नेम है, इस कॉलम के नेम को हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट के साथ यूज करना है। यहाँ पर सेट के बाद, तो जब आपको लिखना है ना ये, तो फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल लिखना है। आपने जो भी कॉलम का नेम दिया हो, आपको फर्स्ट वर्ड यहाँ पर कैपिटल लिखना है। अगर आप ईमेल देते तो ई बड़ा, एड्रेस देते तो ए बड़ा। तो जिस भी कॉलम के अंदर आपको ये इंसर्ट कराना है म्यूटेटर, तो वो आपको कुछ इस तरीके से लिखना, सेट नेम एट्रीब्यूट। तो सेट एट्रीब्यूट तो फिक्स है, इसके बीच में आ जाएगा हमारे पास कॉलम का नेम। तो उसी तरीके से आपको ये लिखना है। और ये जो वैल्यू है, ये लारावेल ऑटोमेटिक गेट करेगा, क्योंकि मॉडल से हम यहाँ पर बना ही रहे। तो मॉडल यहाँ पर कनेक्टेड है कि टेबल ये है और प्राइमरी की ये है। तो लारावेल की खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी हम यहाँ पर इस कॉलम को लिख रहे हैं बीच में, वो उसको ही समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर इंसर्ट करानी है, तो वो इंसर्ट तो हो रही है हमारे इंसर्ट के फंक्शन से, जो हमने यहाँ पर कंट्रोलर में बनाया था, जो हमने सेम नाम का फंक्शन बनाया था, यहाँ पर इंसर्ट तो हो रही है। तो यहाँ पर हमने एक म्यूटेटर ऐड कर दिया कि भाई इस नेम की वैल्यू को सेट कर दो कुछ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर इसको सेट कराने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स, और एक एरे की के अंदर हमें यहाँ पर पास करनी पड़ेगा उसका नाम, जो भी हमें यहाँ पर इसको अपडेट कराना है। मतलब मैं नेम वाले कॉलम के अंदर चेंज कराना चाहता हूँ, तो इस एट्रीब्यूट के अंदर अब नई वैल्यू इंसर्ट करा दो। वो क्या होगी? पीएचपी का एक फंक्शन आता है हमारे पास यूसी वर्ड्स, जो कि फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देता है, और ये वो वैल्यू है जो भी वो फॉर्म से लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया कि भाई जो भी नेम नाम का कॉलम था उसके अंदर ये वैल्यू सेट कर दो, ये एक म्यूटेटर को ऐड कर दो। अब हम चलते हैं यहाँ पर, फिर से आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्मॉल केस में लिख देता हूँ पीएचपी ट्यूटोरियल। मैंने यहाँ पर स्मॉल केस में लिखा, पीएचपी ट्यूटोरियल दोनों स्मॉल है। मैं यहाँ पर एक ईमेल ऐड कर देता हूँ, एड्रेस भी ऐड कर देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ सबमिट। तो जैसे मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल आ रहा है और सेकंड वर्ड इसका भी कैपिटल आ रहा है। तो मैं अगर मैं इस पर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, सेकंड वर्ड कैपिटल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं सेट, कि आप किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो पहला तो ये हो गया म्यूटेटर का एग्जाम्पल, कि हम किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कराते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है। अब इसी का हमें यहाँ पर इसको गेट कराना है। मान लीजिए अगर आपने कोई टेबल बनाई है, तो ये जो एक्सेसर है, इसके अंदर हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है, जो कि कैसे फॉर्मेट में आ रही है, ईयर, मंथ और डेट। इसी फॉर्मेट में एंटर हुई थी, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर मेरे पास बाहर आ रही है। मैं चाहता हूँ इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में क्रिएट करना, मतलब यूजर के लिए आसानी हो।
तो उस चीज़ को भी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं टेबल में जाकर हर एक के लिए फंक्शन बनाऊंगा, तो हम यहाँ पर एक एक्सेसर बनाएंगे। ये क्या करेगा, पब्लिक फंक्शन एक्सेसर। अब जब हम सेट कर रहे हैं वैल्यू, जब इंसर्ट के टाइम पे हम किसी की वैल्यू सेट करके भेज रहे हैं, तो वो हो गया हमारे पास सेट और उसका एट्रीब्यूट नेम। और जब हम इसको लेकर आ रहे हैं तो वो होगा यहाँ पर गेट। और गेट भी वही करना है हमें जिस कॉलम के लिए हम यहाँ पर करना चाहते हैं गेट। तो मैं यहाँ पर DOG के लिए करना चाहता हूँ, जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो D कैपिटल लिखना पड़ेगा, बाकी OG यहाँ पर आएगा छोटा OJ। तो यहाँ पर DOG मैंने लिख दिया। अगर मैं जेंडर लिखता तो जेंडर का G बड़ा होता, स्टेटस का S बड़ा होता। तो हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग का यूज कर रहे हैं, तो DOJ यहाँ पर लिखना फिर से एट्रीब्यूट। अब आपको जब हम सेट कर रहे थे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी कि ऊपर तो एट्रीब्यूट लिखना है, बट यहाँ पर लिखना है एट्रीब्यूट्स, क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर करा सेम वही चीज, गेट DOG एट्रीब्यूट, यहाँ पर लिखा वैल्यू, यहाँ पर मैंने कर दी सेट। अब इस चीज को मुझे एज ए रिटर्न लेना, मतलब मैं इससे लेकर आ रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके देगा कैसा वैल्यू, जो भी हम यहाँ पर इसको सेट करके दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बना लूँगा, एक डेट नाम का फंक्शन ले लूँगा, उसके अंदर डेट का फॉर्मेट बना दूँगा किस तरीके से डेट आएगी। तो पहले मैं लिख देता हूँ डेट, कॉमा लगा के हम मंथ बड़ा लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं ईयर। इस तरीके से मैं यहाँ पर DMY लिख दूंगा, और इसको हम कर देंगे स्ट्रिंग टू टाइम, STR टू टाइम। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा क्योंकि डेटाबेस के अंदर कैसी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर टाइम के साथ आ रही है। तो मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग टू टाइम, और जो भी वैल्यू यहाँ पर लेकर आ रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग से लारावेल DOG के अंदर, वो यहाँ पर मुझे लगा देनी वैल्यू। अब ये रिटर्न करके देगा मुझे डेट कुछ इस फॉर्मेट में। मैं जैसे यहाँ पर इसको F5 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो जैसा आप यहाँ पर एक्सेसर और म्यूटेटर से काम कराएंगे, वो मॉडल के साथ कनेक्ट होके ये आपको डेटा इंसर्ट करा कर देगा और यहाँ पर फेच भी करा कर देगा। बट यहाँ पर जो होगा वो होगा एज अ मॉडिफाई, मतलब हम डेटा को एज अ मॉडिफाई करके इंसर्ट करा रहे हैं और डेटा को एज अ मॉडिफाई करके रिटर्न भी करा रहे हैं। तो आप अगर एक से ज़्यादा भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर किसी और के अंदर आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर जैसे एड्रेस डाल रहा हूँ, तो एड्रेस के अंदर भी हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, उसका कॉलम का नेम एड्रेस, और यहाँ पर हमने एड्रेस डाला था कॉलम, तो वो लिखा हमने यहाँ पर। और इस एड्रेस को भी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसका फर्स्ट वर्ड यहाँ पर कैपिटल हो जाए। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, फिर से यहाँ पर नेम दे देता हूँ, एड्रेस कर देते हैं हम। मैं यहाँ पर कर देता हूँ सभी को छोटा, इंडिया इंडिया इंडिया। मैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल ही कर रहा हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जेंडर कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया इंडिया इंडिया, ये इसका फर्स्ट वर्ड यहाँ पर कैपिटल आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, STR टू अपर केस में भी इसको कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी एक कंडीशन बना सकते हैं म्यूटेटर्स की हेल्प से। मैं यहाँ पर फिर से ईमेल डाल देता हूँ, और फिर से मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सारा स्मॉल केस में इंडिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कैपिटल में मेरे को शो हो रहा है, और ये डेट भी आ रही है मेरे पास ऑटोमेटिक। यहाँ पर कैसा आ रही है, एक्सेसर से। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि एक्सेसर और म्यूटेटर्स यहाँ पर क्यों हेल्पफुल है, कि हमें यहाँ पर बार बार कोई हेल्पर ना बनाना पड़े कि भाई डेट फॉर्मेट को हमें हर जगह ऐसे दिखाना। सिर्फ मैंने यहाँ पर मॉडल में लगाया, मॉडल में यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये मुझे यहाँ पर डेटा काफ़ी ईजिली शो भी करा देगा। तो अगर गाइस कुछ भी यहाँ पर डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।